नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र का सियासी पारा इतना ही बढ़ गया है कि हर किसी का निगाहें वहीं पर टिकी हुई है, सांसें अटकी हुई है कि महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन सा चेहरा होगा, पुराना होगा या नया होगा। इन दुविधा में फंसा हुआ है। इसी के बीच जानते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत से, महाराष्ट्र की गलियारों से ऑटो ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर्स के महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री तक का सफर कैसे एकनाथ शिंदे ने प्राप्त की, कितना संघर्ष था, कितना दमदार था और राहें कितना मुश्किल भरा था। बात करें तो उनका जन्म 9 फरवरी 1964 ईस्वी को क्षत्रिय मराठा परिवार में जन्म होता है। उनका जो गृह जिला है सतारा है। वहां से उसकी जिंदगी का संघर्ष होता है। बचपन की प्राथमिक पढ़ाई अपने गृह में करता है, अपने घर से करता है। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए महाराष्ट्र जिले के थाने पहुंच जाते हैं। थाने पढ़ने आने के बाद उन्होंने पढ़ाई सिलसिलेवार तरीके से शुरू करता है। 10वीं का बोर्ड एग्जाम पास करता है और 11वीं में एडमिशन लेता है। इनके बाद पढ़ाई से ध्यान भटक जाता है और कमाई की तरफ ध्यान लग जाता है। इनके बाद परिवार से कहकर बातें करके एक ऑटो रिक्शा खरीदता है और महाराष्ट्र थाने की धरती पर, थाने की गलियों में ऑटो घुमाना शुरू करता है और उसी से जो कमाई होती है खुद का खर्चा और घर बार की खर्चा निकालने लगता है। ये जिमीत सीमित हो जाती है, इस गलियों से उस गली और इस गली से इस गली, और ऑटो ड्राइवर के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना और यात्रियों को एक जगह से उधर ले जाना, ये सामान्य और सभी ऑटो ड्राइवर और ऑटो रिक्शा वाले का होता है। लेकिन इसके जिंदगी में तब मोड़ आ जाता है कि जब ऑटो ड्राइवर एक राजनेता से मिलता है और वहां से उसकी विचार बदल जाती है। एकनाथ शिंदे खुद को आनंद दिघे को उसे अपनी राजनीतिक गुरु मानते हैं, राजनीतिक माता पिता का है तो वो भी मानते हैं, हर कुछ राजनीतिक का वही है। तो ये आनंद दिघे से मिलता है और जब मिलना जुलना लगातार रहता है तो वो राजनीतिक से प्रभावित होने लगता है और राजनीतिक की वैल्यू और राजनीतिक की अहमियत एक व्यक्ति के जीवन में और एक देश के लिए कितना महत्व है, इन बातों को धीरे धीरे समझने लगते हैं। यही राजनीति का गुर धीरे धीरे उसके जीवन में असर करता है। तो वो उनका पढ़ाई से तो बिल्कुल मुख मोड़ ही चुका था, वो ऑटो रिक्शा से भी नाता तोड़ने की स्थिति में आ गया। और जब धीरे धीरे उनका संबंध आनंद दिघे से ज्यादा होता है तो वह पूरी तरीके से ऑटो रिक्शा चलाना छोड़ देता है और एक शिवसेना, जो आनंद दिघे शिवसेना के नेता थे और थाने में उसका बड़ा नाम और पहचान था, उनके साथ एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में एकनाथ शिंदे काम करना शुरू कर देता है और थाने के गलियों में अब जनता उन्हें एक नेता के रूप में देखने लगता है और एक भविष्य में एक नेता होने की कगार पे होता है। तो बात करें तो एकनाथ शिंदे एक सामान्य कार्यकर्ता और जमीन से जुड़ा और गलियों में घूमता लगभग 15 साल तक शिवसेना और आनंद दिघे के लिए काम करता है। 15 साल का दोस्तों ये संघर्ष कम नहीं होता है। कितने ऊंच नीच और चढ़ाव आते हैं, कितने संघर्ष आते हैं, कब दिशा मोड़ ले इनकी कोई ठोस सबूत या कहे तो गारंटी देने वाला नहीं होता है। और राजनीतिक में इतनी उथल पुथल होता है जिनका जवाब नहीं होता है। जब 15 साल बीत जाने के बाद सबसे पहले एकनाथ शिंदे थाने के नगर निगम का चुनाव लड़ते हैं। 1997 ईस्वी में पहली बार नगर निगम का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं और उसकी राजनीतिक सफर का संघर्ष खत्म होता है और सीढ़ियां चलना शुरू हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह थे कि 5 साल का जो कार्यक्रम खत्म होने से पहले 2001 ईस्वी में आनंद दिघे की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है महज 49 वर्ष के ही आयु में। दोस्तों दुख की घड़ी तो जैसे दुख का पहाड़ टूट चुका था। आनंद दिघे का परिवार में दुखी होता भी है, उससे ज्यादा दुखी एकनाथ शिंदे के लिए थी, जो एक फलता फूलता पेड़ का टहनी जैसे उसके साथ था और उसी पेड़ का हिस्सा था, लेकिन वह पेड़ टूट चुका था, मुरझा चुका था
और खत्म हो चुका था। उनके लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि अगले ही साल 2002 में फिर से नगर निगम चुनाव होना था। लेकिन एकनाथ शिंदे का जो संघर्ष था, जो मेहनत था, जो कार्यकर्ता के रूप में करी थी, लोगों के बीच में पहचान था, जनताओं पे पकड़ थी, 2002 में फिर से अपने आप को खड़ा किया। आनंद दिघे के गैर मौजूदगी में उन्होंने फिर से चुनाव जीत गया और फिर से नगर निगम परिषद में बैठना शुरू किया। थाने विधानसभा से 2004 में फिर से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। फिर 2004 के बाद 9 में, 9 के बाद 14 में, 14 के बाद 19 में जीत का सिलसिला यूं ही शुरू रहता है और आगे बढ़ते रहता है। उनका कद धीरे धीरे थाने में बड़ा होता गया और शिवसेना में उसकी पहचान एक दमदार और प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाने लगे। दोस्तों, उद्धव ठाकरे और उनके साथ रहने वाले राज ठाकरे और शिवसेना के बहुत ज्यादा करीबी राज ठाकरे भी उस शिवसेना पार्टी को छोड़ देते हैं और उससे अलग हो जाते हैं। इसके अलग हो जाने से एकनाथ शिंदे की अहमियत और बढ़ जाती है और शिवसेना के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं। यही कहे तो उद्धव ठाकरे के और बाला साहब के बहुत ज्यादा करीब होने लगता है और उसकी नजदीकियां ठाकरे परिवार से बहुत करीब की हो जाती है और बड़े बड़े जो कार्य होता है एकनाथ शिंदे को सौंपा जाता है और बेखूबी और अच्छी तरीके से निभाते हैं और करते भी हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे विधायक दल के नेता में एकनाथ शिंदे का नाम आया करते और मुख्यमंत्री का ऐलान कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन के साथ ही वो एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं करते हैं। इसके वजह से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जो कांग्रेस का विचारधारा था और एनसीपी का विचारधारा था, यह एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आती है। जो इससे पहले बीजेपी के साथ था और हिंदुत्व और हिंदू की बात करते थे, उन्हें ये विचार कांग्रेस का उन्हें पसंद नहीं आया और कांग्रेस का साथ गठबंधन करना भी उन्हें पसंद नहीं हुआ। तो धीरे धीरे शिवसेना और उद्धव ठाकरे से और पार्टी से रिश्ता टूटने लगता है और उसमें दरार आने शुरू हो जाती है। तो कुछ समय के बाद एकनाथ शिंदे के समर्थन वाले विधायक गुजरात के सूरत पहुंच जाते हैं और कुछ विधायक वहीं रुकते हैं, जिससे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाती है और उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। फिर से उधर से लौटकर बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं और महाराष्ट्र की सरकार बनाते हैं और महाराष्ट्र के 20 में मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे शपथ लेते हैं। दोस्तों, 30 जून 2022 को पहली बार एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं और पद संभालते हैं और उनका कद महाराष्ट्र में अब बड़ा हो जाता है और जो उद्धव ठाकरे और बाला साहब के शिवसेना था, वो भी अब एकनाथ शिंदे की हो जाती है और असली शिवसेना एकनाथ शिंदे हो जाती है। दोस्तों, कैसे एक महाराष्ट्र में ऑटो चलाने वाला एक ड्राइवर, एक ऑटो चालक अपनी सिर्फ 11वीं तक की शिक्षा प्राप्त करी है, इनके बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम हो जाता है और पहचान होता है और मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो जाते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।